मुझे लगता है कि भारत बंद के आह्वान के बाद आज शाम से जो गतिविधियां हुई हैं वो महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया बातचीत के लिए। भारत के गृह मंत्री हैं, इस सरकार में उनकी आवाज का एक महत्व है। एक तो वहां से लगता है कि सरकार शायद इस मसले को निपटाने के मूड में है। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि कल सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि अगर कुछ होना भी होगा तो उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी चाहिए होगी। और तीसरा यह कि कल ही एक और दौर की बातचीत होनी है किसान और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और उनके साथ भारत सरकार के कुछ मंत्री पीयूष गोयल जी और अन्य लोग। तो अभी से लेके जब हम लोग बात कर रहे हैं और कल 3-4 बजे तक का जो समय है 18-20 घंटे का, वो महत्वपूर्ण है और समाधान निकलना भी चाहिए। इस समस्या को अनंत काल तक लटकाया नहीं जा सकता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि बंद 5 किलो का था कि 6 किलो का था कि 8 किलो का था कि 2 किलो का था। इस बहस को अपने पास रखो सब लोग, अपने अपने ट्विटर पे सब लोग लिखो। बीजेपी वाले लिखे बंद फ्लॉप, सपा वाले लिखे बंद सुपरहिट, सबको आजादी है। रोहित अग्रवाल लिखे अखिल ब्रह्मांड में ऐसा बंद नहीं हुआ, मुझे आपत्ति नहीं। उबैद भाई भी लिखे, लेकिन यहां नहीं। मैं बैरोमीटर लेके नहीं चलता बंद नापने का। मूल बात को समझने की कोशिश भारत में प्रायः नहीं होती है, सरकार कोई रही हो। दाएं से बहस करेंगे, बाएं से बहस करेंगे, पीछे से बहस करेंगे, आगे से बहस करेंगे, लेकिन मूल पर केंद्रित नहीं होते कभी। अब ये हमारा जेनेटिक समस्या है, क्या है ईश्वर जाने। मुझे याद है एक बार 17.5 लाख कर्मचारी उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। जोशी जी की सरकार थी, मैं किसी और चैनल में उस वक्त था, लेकिन आता इसी वक्त था बातचीत करने। तो उस समय के एक मंत्री थे हमारे साथ पैनल में, उन्होंने भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई कि ऐसा है और वैसा है। यूनियन के लोग थे कर्मचारी के, उन्होंने कहा ये तो मिलने का टाइम नहीं दे रहे और ना मंत्री की हैसियत के दिला दें टाइम। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने जोशी जी की सरकार के मंत्री से कहा कि भाई अगर आप दिला सकते हो टाइम तो अभी ये हम ही भरो, और आपके बस का ना हो तो साइड हो जाओ, तो फिर ये काम भी हम ही करें। तो खैर वो थोड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति थे, वो अपनी स्थिति जानते थे बेचारे, वो चुप हो गए। मैंने प्रयास किया, मैंने मिलो तो दरवाजा तो खोलो। मिले, दरवाजा खुला, झाऊ झाऊ हुई, फिर रास्ता निकला और अंततः मैंने दोनों को समझाया। मैंने उस वक्त की सरकार को भी समझाया कि 17.5 लाख नए ले आओगे, बोले नहीं। अपनी पार्टी के वर्कर को बना दोगे तहसीलदार, नहीं बना सकते ना। आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो, लेकिन लाइनमैन तो नहीं बना सकते सपा के आदमी को। तो रहेंगे तो यही लोग। और उनको भी समझाया कि भैया सरकार तो कोई कोई रहेगी, बिना सरकार तो चलेगा नहीं। तो समाधान हो सकता है। सरकारों को ज्ञापन के लंबाई चौड़ाई देखकर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। दिल से बुलाइए, दिल से बैठिए, दिल से बात करिए। सरकार भी इसी देश की है, आंदोलन करने वाले लोग भी इसी देश के हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पूरे आंदोलन में दिखाई दी, जिससे मैं बहुत आहत हुआ, शबनम जी खासतौर पर आपको तवज्जो देना चाहिए, आपसे मतलब आपकी पार्टी को, ये ट्रोल वाला काम कंट्रोल में आना चाहिए। ये कभी कभी सूट करता है। हर मामले में लठ लेके निकल लेते हैं जो लोग आपके तथाकथित शुभचिंतक,
पता है वो आपकी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं, क्योंकि वो तो नासमझ लोग हैं। उनको आपने कहा वो दौड़ पड़े। अब दाएं भी मार रहे हैं, बाएं भी तलवार चला रहे हैं, और जरे कहां कहां का लमतानी लिख रहे हैं किसान के खिलाफ। ऐसे मूर्ख समर्थकों से भी पार्टियों को दूर रहना चाहिए। वो उनको तो चुनाव लड़ना ना लड़ना ना लड़ाना, उनका तो लड्डू फिक्स है। किसी पार्टी में करें काम कि भाई इतना करोगे तो 4 लड्डू मिलेंगे, इतना करोगे तो 8। आप हार जाओ तो भली भला, जीत जाओ तो भली भला। वो उबैद नासिर की पार्टी में काम करेंगे, जूही सिंह की पार्टी में काम करेंगे, लेकिन आपका बंटाढार कर देंगे। यानी कहां कहां ज्ञान लिख रहे लोग। सबसे पहले तो इस देश में यह बंद होना चाहिए कि ये किसान ऐसा है और ये किसान वैसा है। एक सज्जन कह रहे थे, मैं बड़ा क्षुब्ध हुआ, वो कह रहे थे कि किसान खेती नहीं करेगा तो क्या खेती नहीं होगी। अरे बाप रे बाप, ऐसे बहादुर आप लोग ढूंढ के कहां से लाते हो शबनम पांडे? कौन से राष्ट्रीय परीक्षा कराते हो गुपचुप, जिससे ऐसी उद्भट प्रतिभाएं आप खोज के लाते हो कि आजा बेटा ताल ठोक। नाश कर देते हैं ये लोग, नाश। ये सोशल मीडिया का यही खतरा है। दुधारी तलवार है मित्र, है ना। नेता आपस में चरित्र हनन करें, जनता को राई रत्ती फर्क नहीं पड़ता, यह भी जान लो सच्ची बात। लेकिन अध्यापक, चिकित्सक, किसान और सैनिक, इनके चरित्र हनन की कोशिशों से दूर रहना चाहिए। इनके चरित्र हनन की कोशिशें हाथ जला देती हैं। इनके प्रति भारत के मन में सम्मान है, और जिसके प्रति भारत के मन में सम्मान है, उसकी छवि को, उसके चरित्र को कोई माई का लाल डैमेज नहीं कर सकता। किसान कौन है, एक बात बता के फिर आता हूं, क्योंकि किसान के लिए मेरा मन हमेशा भावुक रहता है। शबनम पांडे को स्मरण है कि नहीं है, वाजपेयी जी ने एक व्यवस्था शुरू की कारगिल के दौरान कि जो सीमा पर जवान मारा गया कारगिल के युद्ध के दौरान, उसके शव को राजकीय सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव तक लाया जाएगा। जितने लोग शहीद हुए उसमें 98% किसान के लड़के थे, गरीब के लड़के थे। कोई ननकू का बेटा था, कोई रज्जाक का बेटा था। नेता, आईएएस, आईपीएस, उद्योगपति का एक भी लड़का नहीं था जो शहीद हुआ था। जान लीजिए, अपना अपना चेहरा देखिए आईने में। किसान पर आक्षेप करने की हिमाकत होती है। बाप वहां पसीना बहा रहा खेत में, और बेटा सरहद पर खून दे रहा। सिर झुकाकर प्रणाम नहीं कर सकते तो उनके साथ ये खेल मत खेलिए।